वाहन दुर्घटना में जो 7 लोग दबे थे उनके शवों की शिनाख्त की गई है और शवों को रेस्क्यू करके धारचूला मोर्चरी में लाया गया है, जिसमें चालक कुशाल भाट उम्र 35 वर्ष यानी इसको कृष्णा भाट भी कहते थे, साथ ही तुला बुधियाल उम्र 61 वर्ष जो कि रिटायर्ड टीचर थे, उनकी पत्नी आशा बुधियाल जिनकी उम्र 55 वर्ष थी और साथ में कुमारी कोकिला उम्र 13 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और जतिन जिसकी उम्र 6 वर्ष बताई जा रही है। सभी नेपलचू गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही आशीष जिसकी उम्र 9 वर्ष है। ये तीनों भाई बहन थे और बिदन नबिया नपल चाल के बच्चे थे। साथ ही एक श्रमिक जो कि अज्ञात है, उसकी शिनाख्त भी नेपाल निवासी के रूप में हुई है। बता दें कि रिटायर कर्मचारी तुलाराम और उनकी पत्नी आशा देवी ये बहुत ही मिलनसार स्वभाव के लोग थे और 12-13 लोगों के परिवार का पालनहार भी थे और इस दुर्घटना की उसमें इनकी भी जान चली गई है। बता दें कि 2 साल पहले ही तुलाराम नागलिंग स्कूल से रिटायर हुए हैं। शिक्षा विभाग में ये टीचर के पद में कार्यरत थे। हंसमुख स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति की मृत्यु से धारचूला में शोक की लहर है। साथ ही 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। धारचूला में शोक की लहर दौड़ गई है। साथ ही स्थानीय एडीएम पिथौरागढ़ धारचूला पहुंच गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वह विधायक धारचूला भी धारचूला पहुंचे हैं। साथ ही सांसद के आने की भी संभावनाएं धारचूला बताई जा रही हैं। लगातार धारचूला में इतनी बड़ी दुर्घटना को देखते हुए सभी लोग दौड़े चले आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। व्यापार संघ धारचूला ने भी वाहन दुर्घटना को देखते हुए कल बाजार बंद की घोषणा की है। कल सुबह से 11 बजे तक बाजार बंद रहेगा। कल 8 अक्टूबर को घटना घटी लमारी गांव में। इसमें जो सड़क से जो है बोल्डर गिरा है और गाड़ी में बताया गया है कि लगभग 7-8 लोग थे। अभी जो कुल मिला करके 6 डेड बॉडी अभी रिकवर हुई है और जो है खोज कर रहे हैं। इसमें उनके पोस्टमार्टम के लिए टीम वहीं पर चली गई है और साथ ही जो है जो अभी यहाँ पर पूरे हमारे इस क्षेत्र के बहुत दुखद घटना है और परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। मुझे जो सूचना मिली है 3-4 बच्चे हैं और अल्प मौत के जो है उसमें जो समा गए हैं। सबसे पहले तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। दूसरा, मैंने हमेशा सड़क से लेकर सदन तक इस मामले में को उठाया है कि ये जो है 5 जोन एरिया है और यहाँ पे जिस तरह से अनकंट्रोल ब्लास्ट किया गया है, ये उसी का परिणाम है कि वक्त जो है चट्टानें दरक रही हैं, उसके चपेट में जो है लोग आ रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें और जितना भी जो हमारा जो ओवर कटिंग है उसका ट्रीटमेंट किया जाए और जहाँ पर स्लाइडिंग जोन बना है उसका भी ट्रीटमेंट करके इसको सही किया जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही धार्मिक स्थल है आदि कैलाश ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर का। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अभी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। और मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने कुछ जेसीबी जोग्राफी मंगाई और जो गाड़ी का जो हमको एक क्लू मिल रहा था, कुछ पार्ट मिला हुआ था, उस एरिया को अनुमानित उसकी लंबाई और उसके अनुसार उस एरिया को हमने साफ करवाया और उसके बाद हमने वहाँ से बॉडी निकलवा ली, गाड़ी निकलवाई और गाड़ी के अंदर हमें बॉडियाँ मिली हैं। कुछ बॉडी हमें बाहर से जो दिख रही थी उस वक्त साफ सफाई के वक्त, वो हमने बाहर निकाल के वो सुरक्षित कर ली है और पुलिस प्रशासन उसमें जो है पंचायतनामे की कार्रवाई कर रहा है। और प्रथम सब वाहन का जो नंबर प्लेट हमें मिला उसमें उसका नंबर है UK 053803 और जिसके मालिक हरीश नबियाल हैं और उसका जो ड्राइवर था उसका नाम किशन सिंह तारा सिंह है। 34 साल की उसकी उम्र है। वो बलवाकोट का रहने वाला है। साथ में 3 बच्चे हैं जिनमें कोपिला, कशिश और नितिन, जिनके पिताजी का शुभ नाम बिदन सिंह है। ये छोटे बच्चे हैं नपच्चू के। और 2 पति पत्नी हैं, तुलाराम संजीव राम जी हैं 62 ईयर्स के और आशा देवी वाइफ ऑफ तुलाराम है 55 ईयर्स की, जो बूंदी के रहने वाले हैं। एक अन्य नेपाली बताया जा रहा है जिसकी खोजबीन चल रही है कि वास्तव में वो नेपाली है या भारतीय है, जो 7वां हमारा जो 7वां उसमें मृतक है। अभी कार्रवाई चल रही है, पंचायतनामा कार्रवाई, और हमने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और जल्दी
धारचूला के पोस्टमार्टम हाउस में उक्त सातों शवों को लाया गया है और शवों की शिनाख्त के बाद शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर अमीर आलम, डॉक्टर विकास, डॉक्टर संदीप व अन्य डॉक्टरों की मदद से एक पैनल बना के इनको पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की जा रही है। डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से तैयार है, केवल शिनाख्ती का मामला चल रहा है। शिनाख्ती के तुरंत बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। सारे परिजन पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। वो बलवा कोट के कृष्णा भाट के पूरे परिवार के लोग हैं, नपलचाल लोग हैं, साथ ही जो हमारे माँ साहब की मृत्यु हुई है उसके परिजन भी वहाँ पर मौजूद हैं। और सांसद अजय टमटा के द्वारा भी उक्त क्षेत्र का भ्रमण किया गया। सांसद घटना के तुरंत बाद से ही धारचूला में जमे हैं और उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात भी की, लोगों के घर भी गए जिनके परिवार के लोग मृत हुए हैं और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। और साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई में लगा है, किस तरह से उक्त सड़क मार्ग में हुए हादसे के लोगों को राहत मिल सके, उनके परिवार को कुछ लाभ मिल सके और कुछ ईश्वर की शक्ति ताकत मिले, इसके लिए सभी एकजुट दिखाई दिए हैं। धारचूला में आज बड़ा दुखद माहौल देखने को मिला है। हमारा एक जो नेपाली लोग बता रहे हैं उसके लिए हमारी टीवी पर एसएसबी वालों से अगर एक बार पूछेंगे तो उन्होंने रिकॉर्ड में लिख दिया, लेक में भी चेक करते और सीतापुर में भी चेक किया होगा। उनके रिलेटिव भी आ रहे हैं, उनके रिलेटिव अगर आए से हम बात कर लें क्योंकि उनके कोई आईडी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन उनका हो जाएगा तो उनको क्योंकि उसमें साफ साफ है किसी की भी डेथ अगर डिजास्टर होती तो मिलेगा। उसके आईडी तो जेब में होगा, उनके परिजन आए हैं, नेपाल वाले आए हैं। अभी आज हम अपना अगर चेक तो अभी ही चेक करेंगे और एक फोन चेक करेंगे शक्ति था और लमाती वहाँ पर हमारा एक गांव है लमारी, उस गांव के पास ये घटना घटी है। अचानक से मलबा आने के कारण से उसमें गाड़ी में जो जितने भी लोग सवार थे साथ के साथ ड्राइवर समेत, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और दुखी परिवार जितने भी हैं, मैं सभी दुखी परिवारों से लगभग मिला हूँ, उन सब के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनको भगवान शक्ति प्रदान करें कि भारी दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं और सरकार का भी पूर्ण सहयोग उनको पूर्ण रूप से मिलेगा। मगर ये घटना बड़ी हृदय विदारक है। एक ही परिवार के 3 छोटे छोटे बच्चों का जाना और एक परिवार का एक ड्राइवर कमाऊ व्यक्ति जिसके भी बच्चे छोटे छोटे में उसके घर भी गया, उसका जाना। कुछ समय पहले रिटायर्ड हुए पति पत्नी जो अपने घर गए थे दूरी, वापसी समय आते समय उनके साथ भी उनके हम सब के बीच से चले जाना। और एक व्यक्ति और है जिसकी पहचान की जा रही है, उसके भी चला जाना अपने आप में एक बहुत ही दुख का विषय है। और ये सब भारी मन से मैं उन परिवारों के लिए, क्योंकि उनके परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, भगवान उन परिवारों की रक्षा करें। Please do like, share and subscribe DCL News.